सबसे पहले आपको बताएंगे, वफाकी काबीना ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। एलामी में कहा गया है कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। वफाकी काबीना ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफिक का फैसला किया है। एलामी में मजीद कहा गया है कि वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से उन्हें एतमाद में लिया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह फ़ौज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। एलामी में मजीद कहा गया कि बुनियानु मरसूस के दौरान गैर कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड्स दिए जाएंगे। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के गाजियान और शोहदा को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। वो ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि वो सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा कि मार्का हक में शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की आसिम मुनीर का हक था। उन्होंने मेहनत, सलाहियत और पेशावराना महारत से यह मुकाम हासिल किया। आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा है कि दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे के हकदार थे। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में आला हिकमत अमली आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का वाज़े इजहार था। मैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, जो कि एक फातेह सिपह सालार हैं, फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूं। और ये वो फैसला है जिससे पूरी कौम की तर्जमानी हुई है। मैं जानता हूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के दिल में एक ही शख्स जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर हैं। और मैं ये समझता हूं कि इन्होंने एक जंग नहीं लड़ी, इन्होंने 2 जंगें लड़ी। एक अंदरूनी साजिश और दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान के अंदर थी, और दूसरी भारत से जंग लड़ी। और ये सिर्फ असले की जंग नहीं थी, इन्होंने एक असहाब की जंग लड़ी, और मैं समझता हूँ उसमें वो कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद दी है। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि आर्मी चीफ ने मार्का हक के दौरान अपनी कायदाना और पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तिकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दिफा वतन के लिए गिरं कदर खिदमात और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। आर्मी चीफ और हर सिपाही ने दिफा वतन के लिए दिलेरी से अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उन समेत पूरी कौम को जनरल सैयद आसिम मुनीर और अपनी बहादुर अफवाज के गाजियान और शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। आगे बढ़े, आपको खबर दें, वेस्ट एशिया में बेसबॉल कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को आउटक्लास कर दिया है। भारत को 14-1 से शिकस्त देकर दिफाई चैंपियन पाकिस्तान इवेंट के फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की मजबूत बर्तरी की वजह से गेम को 7वें इनिंग्स के दौरान ही खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से वसीम अकरम, इकरामुल्लाह, हुसैन और रेहान ने नुमाया परफॉर्मेंस दिखाई। इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान का मुकाबला फ़लस्तीन से होगा।
और नौशहरों फिरोज में केनाल मंसूबे के खिलाफ मोरू में कौमी शाहराह पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। कशीदगी के दौरान मुश्तइल अफराद ने पथराव किया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जवाब में पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 2 ट्रेलर्स को आग लगा दी। मुश्तइल कारकुन सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की रहायशगाह में दाखिल हो गए, सामान को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी। शिमाली वजीरिस्तान में बम हमले में 4 बच्चों के जाँ बहक होने पर वुरसा का मैयतें रखकर धरना दूसरे रोज भी जारी है। DPO वक़ार अहमद का कहना है कि धरने के शुरका से मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के गांव हरमस में एक घर पर बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक और खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। जाँ बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की उम्र 2 से 8 साल के दरमियान थी। इस वाक़े के खिलाफ वुरसा और इलाका मकीनों ने गम गुस्से का इजहार किया और धरना दे रखा है। धरने के बायस इलाके की सड़कें बंद हैं। DPO वक़ार अहमद का कहना है कि धरने के शुरका से इंतजामिया के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकराती कमेटी में ज़िला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और कौमी मिशरान के नुमाइंदगान शामिल हैं। DPO के मुताबिक धरने के शुरका को जाँ बहक अफराद की तदफीन और धरना खत्म करने पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इजलास का 3रा सेशन हुआ। इजलास में मरीम नवाज ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अजला के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया। मरीम नवाज का कहना था कि सूबे भर के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाने के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। मरीम नवाज ने सूबे भर में बिल्डिंग बाय लॉस के मुताबिक इमारतों की तामीर यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किए जाएं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कूल वैन की इंस्पेक्शन जारी रखी जाए। ईद उल अज़हा पर SOPs के मुताबिक कैटल मार्केट लगाई जाए। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया, उससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ है। मुल्क फौज और कौम के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI ने कहा कि मोदी ने शिकस्त खाई, वो कोई और शरारत कर सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। 6 मई को जेल में ब्रीफिंग से मुतालिक बानी PTI ने कोई बात नहीं की। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने खुद बताया है कि दहशतगर्दों के कैंप्स पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था। इस मामले पर राहुल गांधी के सवालात पूछने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बदकिस्मती से अगर कोई सवाल उठाए तो उसे फ़ौरन भारत मुखालिफ या पाकिस्तान का हामी करार दे दिया जाता है। BJP या उनकी हुकूमत से सवाल करना भारत से गद्दारी नहीं है। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शेरी रहमान ने कहा है कि भारत चाइना कार्ड खेल रहा है और ख़ुद इसराइल के नक्श कदम पर चलते हुए खित्ते में नस्ल कुशी पर अमल पैरा है। भारत खुद को इसराइल और पाकिस्तान को गजा ना समझे। सेनेटर शेरी रहमान की खुसूसी गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान की एक वाज़ेह बर्तरी है उसको ख़त्म करने के लिए चाइना कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। हमारा मुकाबला पाकिस्तान से तो नहीं है, हमारा मुकाबला तो चाइना से है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का एक पुराना, देरीना और देरपा दोस्त रहा है चीन। इनकी तो मुनज़्ज़म कैंपेन इजराइल से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये इस वक्त एक इजराइल के गठजोड़ में हैं, उनकी प्लेबुक है कि बिल्कुल उसी तरह नस्ल कुशी कर रहे हैं, उसी तरह बिला इश्तियाल इन्होंने बमबारी कर दी सिविलियंस पर, निहत्ते शहरियों पर। वो एक टेररिज्म का हवा बनाते हैं और फिर वो जिस तरह की नस्ल कुशी और जिस तरह की जीरो सम जंग करते हैं, वो ये इन्होंने इजराइल की प्लेबुक ली है। आप अपने आप को इजराइल ना समझें, क्योंकि हम गजा नहीं हैं और ना होने देंगे पाकिस्तान को। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि भारत ने मार पाकिस्तान से खाई और उंगली चीन पर उठा रहा है। क्या अब चीन से भी मार खाएगा? इंडिया की तरफ से चाइना कार्ड खेला जा रहा है। हम तो जनाब पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, चाइना से लड़ रहे हैं। तो आप हमारी
डिप्लोमेटिक मदद भी करें और हमें अपने जदीद तरीन हथियार भी फ़रोख्त करें। अगर आपने राफ़ेल उड़ाए हैं और आपके पास S-400 था, तो हमने तो कोई नहीं कहा कि हमारी जंग फ्रांस के साथ हो रही थी या हमारी जंग यूरोपियन यूनियन के साथ हो रही थी या हमारी जंग रूस के साथ हो रही थी। हमारे पास अमरीकी तैयारे भी मौजूद हैं जो मौजूद थे, हमारे पास चीनी तैयारे भी मौजूद हैं जो मौजूद थे। मार खाई पाकिस्तान से, उंगली उठा रहे हो चीन पे, अब उनसे भी मार खाओगे। भारत को हुई सुबकी, अब वो सुबकी मिटाने के लिए, अपनी खिफ़त मिटाने के लिए ये इजहार कर रहे हैं कि ये जंग असल में हमने पाकिस्तान से नहीं हारी, ये जंग तो हमने हारी चीन से। ट्रेलर में हाइलाइट्स तो नज़र आ गई हैं, फिल्म भी चला के देख लें तो उसका वही नतीजा निकलेगा जो ट्रेलर में आ गया है। अगर आप पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे जैसा कि आपने नीलम जेलम में किया, तो हमने अपना राइट आपके पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का रिजर्व कर लिया। और अब ये राइट, वाटर टेररिज्म का जवाब जो है वो हम देंगे आपके रिजर्वायर्स को हिट कर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। कामयाब दिफाए वतन पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहक़ हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमात का एतराफ़ है।